हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम लोग यहाँ पे मैथ्स का एक नया चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो देखो बेटा, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने के लिए। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। तो गुड्स मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, टेंजेबल, छूने वाला, इसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स। सर्विस क्या होता है? जो हम लोग को दिखता नहीं है, हम लोग लेते हैं सर्विस। जैसे डॉक्टर का सर्विस हो गया, बैंक में जाते तो हम लोग को सर्विस मिलता है, ठीक है, उसको सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो भी है प्रोडक्ट है या सर्विस है, उस पर हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स पे करना सबको ख़राब लगता है क्योंकि वहाँ देना पड़ता है पैसा। पैसा लेना अच्छा है, देना ख़राब है ऑब्वियसली। ओके, तो जीएसटी में गुड्स और सर्विस है, दोनों पे हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसका जो मॉडल है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, पहले ये समझ लो। इम्प्लीमेंट किया गया था इसको 2017 में, जुलाई में। ठीक है, उससे पहले जो हम लोग टैक्स पे करते थे, कैसे पे करते थे? तो टैक्स था दो तरह का। वो था तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स और था इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ करता था, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ करता था? तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग को इनकम टैक्स पे करना पड़ता था, साथ में प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तीसरा टैक्स जो था डायरेक्ट टैक्स में था। ठीक है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था? तो इसमें तो अभी फिलहाल इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उस पर फोकस करेंगे नहीं हम लोग को फोकस करना है इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या था? इसके अंदर बहुत सारा टैक्स था। जैसे तुम्हारा वैट था, ठीक है, वैट था। सेंट्रल सर्विस टैक्स था, ठीक है, सर्विस टैक्स था। और इसमें फ्रेट वगैरह हुआ करता था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा टैक्स था इसमें। ठीक है, अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसी को बदल के जीएसटी कर दिया गया। ठीक है, इन वेरी शॉर्ट टर्म्स मतलब ये समझ लो कि जीएसटी क्या एग्जैक्टली? कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। जितने भी टैक्सेस हम लोग को इंडायरेक्टली पे करना पड़ता था पहले, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे जाके हम लोग को अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता था। ऐसे तुम्हारा फ्रेट हो गया, ठीक है, और तुम्हारा मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो होटल वगैरह में हम लोग खाना खाते तो वहाँ वैट लगता था पहले। ठीक है, उसको सबको बदल के एक साथ में कंबाइन करके कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया गया, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, अब सर्विस के लिए अलग नहीं पे करना है, प्रोडक्ट के लिए अलग पे नहीं करना है। ठीक है, एक बार जीएसटी पे करना है, काम खत्म। अभी मॉल में गए, सामान खरीदे तो वहाँ एक बिल मिलता है हम लोगों को, बिल में जीएसटी इंक्लूड रहता है कहीं, और कहीं इंक्लूड नहीं भी रहता है। जहाँ नहीं रहता है वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे मेंशन करके आता है, लेकिन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सब लिखा हुआ रहता है। कभी आप लोग बिल कहीं गए होंगे, आप लोग होटल में खाना खाने या फिर मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो एक बार जरूर देखना, बिल में मेंशन किया हुआ रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना तो समझ में आ गया कि जो इनडायरेक्ट टैक्स था हम लोगों का, ठीक है, इसको बंडल कर दिया गया जीएसटी में, मतलब इसको बांध दिया गया। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोला जाने लगा। ठीक है, तो इसका मॉडल कैसा है उसको समझते हैं पहले। तो बेसिकली दो लेवल पे समझो इसको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो समझना आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले विद इन स्टेट क्या होगा? स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर। मतलब क्या? यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, और दो फर्म है, फिर कोई भी दो एंटिटी है, ए और बी, तो ये दोनों इसी स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहा है। ठीक है, बिजनेस मॉडल कैसा है? यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर दोनों बिजनेस कर रहा है। मतलब क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट क्या हो गया? दोनों फर्म जो है, ए और बी, दोनों स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर रहा है। तो इसमें क्या होगा इंट्रा स्टेट में? तो इंट्रा स्टेट में हम लोग का होता है दो फॉर्म, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, इंट्रा स्टेट मतलब क्या होगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस में क्या होगा? यहाँ जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। स्टेट के अंदर जो भी हो रहा है, जो भी बिजनेस हो रहा है वो बाहर नहीं जा रहा कुछ भी। ठीक है, अंदर में ही सारा काम हो जा रहा है। तो मान लो जैसे कि 12% जीएसटी है, ठीक है, 12% जीएसटी अगर लग रहा है प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस के ऊपर बेसिकली, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दो कंसेप्ट यहाँ पे समझना है। ये 12% डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ठीक है, तो ये 12% डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको 6% यहाँ पे देना होगा और 6% यहाँ पे देना होगा। तो जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है यहाँ से, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन से, बिजनेस से, ठीक है, वो उस पर जो टैक्स जीएसटी लग रहा है बेसिकली, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किसमें किसमें? सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट में दोनों आधा आधा बढ़ जाता है ना। द सेकेंड वन इज दो स्टेट,
ठीक है, यहाँ दो स्टेट है ए और बी, यहाँ पे स्टेट ए और स्टेट बी है, ठीक है, दो अलग अलग स्टेट है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट, और इंटर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड स्टेट, ठीक है, दो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। जैसे इंटर कास्ट मैरिज होता है, ठीक है, कोई भी दो इंसान अगर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में मैरिज करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर कास्ट मैरिज बोलते हैं। वैसे ही दो अलग अलग स्टेट इंटर स्टेट हो गया, ठीक है। इसमें जो बिजनेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा है टैक्स का, ठीक है, यहाँ पे जो जीएसटी दिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये जो इसका जो कलेक्शन होता है वो कौन करता है, सेंट्रल करता है। इसका जो कलेक्शन होता है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, इसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्शन करने के बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। कैसे देता है, क्या देता है, वो डिफरेंट कंसेप्ट है, उसको छोड़ो। बट यहाँ पे इसका जो कलेक्शन है आईजीएसटी का, वो कौन देता है, वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और फिर आगे जाके स्टेट गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। समझ में आ गया मॉडल कैसा है। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट और सेम, ओके। अब यहाँ जो मान लो, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे अगर 12% का जीएसटी लग रहा है, अगर जीएसटी हम लोग यहाँ 12% है, तो 12% कौन कलेक्ट करेगा, ये आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल करेगा, और बाद में जाके स्टेट गवर्नमेंट को देगा आधा, ठीक है। चलो, तो ये दो कंसेप्ट था पहले, यहाँ टैक्स का समझ में आ गया आप लोगों को, इंट्रा स्टेट समझ में आ गया, इंटर स्टेट समझ में आ गया, ठीक है। अब मैकेनिज्म समझने का जरूरत है यहाँ पे, जीएसटी का मैकेनिज्म कैसा होता है। तो एक शॉर्ट रिवीजन है यहाँ पे, एक मैकेनिज्म को समझना इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा मैकेनिज्म कैसा है इसका। तो देखो, मैकेनिज्म भी बहुत इजी है। तो यहाँ मैकेनिज्म समझने के लिए जीएसटी का दो डेफिनेशंस, दो सिंपल टर्म है यहाँ पे, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इनपुट टैक्स और दूसरा है आउटपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कहाँ लगता है, आउटपुट टैक्स कहाँ लगता है, किसको बोलते हैं इनपुट, किसको बोलते हैं आउटपुट। तो इनपुट मतलब ये फर्म लेवल पे होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन होता है एग्जैक्टली, और रजिस्टर्ड कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली, ठीक है। बट हम लोग खाली यहाँ पे थोड़ा इसका फीलिंग लेना है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स को समझने के लिए अलग अलग लेवल पे हम लोग समझते हैं इसको, जैसे कि मैन्युफैक्चरर लेवल पे, मैन्युफैक्चरर, फिर तुम्हारा आता है डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जो भी है, फिर रिटेलर आता है, फिर आता है कंज्यूमर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये हम लोग का हायरार्की है, ठीक है। इस पर हम लोग का सारा बिजनेस टिका हुआ, सारा मॉडल यही हम लोग का बिजनेस का। मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, ठीक है। सामान बनता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर खुदरा विक्रेता जो होता है, रिटेलर जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे आता है, और फिर कंज्यूमर हम लोग के पास आता है, हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको, ठीक है। बट ये सारा प्रोसेस तो इन्वॉल्व होना ही होना है, क्योंकि टैक्स प्रोसेस है, ठीक है। जहाँ से सामान बनता है और जो एंड यूजर है जो सामान को कंज्यूम कर लेता है, वहाँ तक टैक्स का सिलसिला चलते रहता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, पहले अलग अलग था, ठीक है। अभी एक में कर देने से क्या हुआ, सुविधा हुआ, सबको मालूम है क्या टैक्स पे करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम लोग जानते नहीं इसके बारे में। कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, जब उसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। बट एक बार जान जाएंगे तो क्या होगा, वही चीज़ सिंपल हो जाता है। जीएसटी डिफिकल्ट क्यों था, क्योंकि हम लोग अच्छे से इसको पढ़े नहीं है। ईजी क्यों है, ईजी है तो क्यों है, क्योंकि हम लोग अच्छे से समझ गए हैं उसको। तो जो चीज़ समझ जाते हैं वो ईजी होता है, जो नहीं समझते डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका हायरार्की भी ऐसा ही है कुछ जीएसटी का। इसमें क्या, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। तो इनपुट टैक्स क्या हुआ, सो दिस इज टैक्स पेड, दिस इज टैक्स पेड, इतना समझो, टैक्स पेड है ये, मतलब पे किया हुआ। हम लोग जो पे करते हैं टैक्स परचेज करने के बाद में, दो फॉर्म में, मान लो दो फॉर्म है, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स वाई से कुछ खरीदता है, एक्स वाई से कुछ खरीदता है, तो वाई क्या करेगा, वाई कलेक्ट करेगा, ठीक है। वाई कलेक्ट करेगा, वाई लेगा इसे, वाई कलेक्ट करेगा जीएसटी, ठीक है। वाई कलेक्ट करेगा इससे टैक्स, ठीक है, और ये पे करेगा उसको, ठीक है। तो टैक्स पे करेगा तो क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा, मतलब एक तरह का एसेट है ये, ठीक है, एक तरह का एसेट है, टैक्स पे कर रहा है ना, कुछ लिया,
ठीक है, परचेज किया तो टैक्स पे करेगा, ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा एसेट है। आउटपुट टैक्स क्या होता है, तो ये होता है टैक्स कलेक्टेड, ठीक है, दिस इज टैक्स कलेक्टेड एंड दिस इज टैक्स पेड। ये क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है ये, क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, एक्स खरीदा, परचेज किया तो टैक्स दिया उसको, तो आउटपुट टैक्स दिया उसको, वो उसे कलेक्ट किया ना पैसा, तो वो जो टैक्स कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को देना होगा उसको, तो लाइबिलिटी है, देना है तो लाइबिलिटी है ना। हम किसी से कुछ लिए हैं, किसी को कुछ देंगे तो लाइबिलिटी है देना मेरा, ठीक है, तो देंगे तो एसेट होगा, लेंगे तो क्या होगा, वापस करना है हमको, लाइबिलिटी है मेरे लिए, ठीक है। तो लाइबिलिटी समझ में आ गया, एसेट समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चर करता है कोई भी गुड, कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करता है, एक फर्म है, ये रजिस्टर्ड फर्म होता है, ठीक है, तो कुछ भी सामान मैन्युफैक्चर किया तो क्या होगा, ये देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, तो क्या लेगा इससे आउटपुट टैक्स लेगा, ये आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा इससे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, रिटेलर को देगा, तो ये इससे आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, ये इससे आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा। अब रिटेलर क्या देगा, कंज्यूमर को देगा, तो अगेन इससे ये आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, देगा, मतलब ये परचेज किया, ये परचेजर है यहाँ पे, ये परचेजर है इन दोनों के बीच में, ये परचेजर है इन दोनों के बीच में, तो जो परचेजर है वो आउटपुट टैक्स देगा, मतलब ये कलेक्ट करेगा, ये कलेक्ट करेगा, ये इससे करेगा कलेक्ट, ये इससे करेगा कलेक्ट, ये इससे करेगा कलेक्ट, ओके। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो देगा इसको इनपुट टैक्स, ठीक है, जो तुम्हारा रिटेलर है वो इसको देगा इनपुट टैक्स, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो इसको देगा इनपुट टैक्स, ठीक है। तो ये मॉडल है बेसिकली, कौन आउटपुट टैक्स दे रहा है, ले रहा है, और कौन इनपुट टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो परचेज पे क्या होता है, परचेज पे टैक्स पेड ऑन परचेज, टैक्स पेड ऑन परचेज वी कैन से, ठीक है, इनपुट टैक्स एंड टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल इज आउटपुट टैक्स। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है समझना इसको, ठीक है। तो इतना समझने के बाद में अब जो पेएबल टैक्स होता है, मतलब नेट पेएबल टैक्स जो होता है वो क्या होगा, नेट पेएबल टैक्स जो होगा वो क्या होगा, दिस इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दिस इज अ नेट पेएबल टैक्स, इतना टैक्स पे करना पड़ेगा फाइनली गवर्नमेंट को, ठीक है। या फिर जो भी क्राइटेरिया हम फॉलो करें, ये टैक्स इतना हम लोग को पे करना है। नेट पेएबल टैक्स क्या होगा हम लोग का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बट यहाँ भी एक कैच है, यहाँ पे एक सिंपल सा तोड़ मोड़ है, ठीक है। यहाँ तोड़ मोड़ क्या है एग्जैक्टली, कि अगर आउटपुट टैक्स ज़्यादा हुआ इनपुट टैक्स से, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को उतना पैसा देना है एज ए जीएसटी, ठीक है। बट अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा हो तो क्या होगा, ठीक है, मतलब अगर आउटपुट ज़्यादा है, इफ आउटपुट इज मोर देन इनपुट, तो देना है, तो हम लोगों को गवर्नमेंट को देना है या फिर किसी भी अथॉरिटी को देना है टैक्स अपना, ठीक है। और अगर इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से तो क्या होगा, तो लेना है, ठीक है। आउटपुट ज़्यादा है तो देना है, इनपुट ज़्यादा है तो लेना है, क्योंकि हम लोग दिए हुए हैं ऑलरेडी, उतना पे किए हुए हैं, ठीक है। इनपुट हम लोग का ज़्यादा है ना, दिए हुए हैं, वो तो हम लोग का एसेट है एग्जैक्टली, वो किसी ना किसी स्टेटमेंट में मैनेज होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो जीएसटी में इंपॉर्टेंट है वो क्या है एग्जैक्टली, अब यहाँ 5 डिफरेंट स्लैब है, 0 से लेकर 28% तक, ठीक है। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, ऐसे ऐसे अलग अलग 5 स्लैब बनाया हुआ है। इसमें सारा जितना भी गुड्स और सर्विसेज है उसको डाला गया है, ठीक है। तो वो डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है उतना, अभी रिवीजन कर रहे हैं तो उतना जानने का ज़रूरत नहीं डेप्थ में, क्योंकि वो उसे क्वेश्चन नहीं आता है। कभी इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, कभी आप लोगों को टाइम मिलेगा तो, ठीक है, अगर आप चाहें तो, ठीक है। बट यहाँ पे इतना सफिशिएंट है। तो 5 डिफरेंट टाइप का स्लैब होता है इसमें। और जीएसटी में फिलहाल थ्योरी में तो इतना ही आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। इतना जानने के बाद में अभी जो सिलेबस हम लोग का है उसमें आईजीएसटी का प्रॉब्लम नहीं दिया गया है, ठीक है। उसमें आईजीएसटी का प्रॉब्लम निकाल दिया गया बेसिकली। तो सिंपल क्वेश्चन आता है एसजीएसटी पे, सीजीएसटी पे,
ठीक है। तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा, थ्योरी का क्लैरिटी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हम लोग, कौन सा, समझने के लिए कंसेप्ट को। रिटेलर परचेज एन आर्टिकल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर फॉर ₹1000। 1000 में क्या लिया, एक सामान लिया, मैन्युफैक्चरर से कौन लिया, रिटेलर लिया। नाउ द रेट ऑफ GST इज 12%, रेट ऑफ GST कितना है, 12%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इन द सर्विस टैक्स इनवॉइस। तो इनवॉइस में कितना लिख के आएगा, CGST एंड SGST, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है क्या हम लोगों को, कि जो हम लोगों का रेट ऑफ GST है वो कितना है, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 12% है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बेसिकली CGST का रेट होगा और जो SGST का, वो दोनों बराबर होगा ना। रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 6% होगा। 6% दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इंट्रा स्टेट है तो दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम स्टेट के अंदर हो रहा है तो 6% मिलेगा सेंट्रल को, 6% मिलेगा स्टेट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST। तो अमाउंट ऑफ CGST कितना हो जाएगा ना, अमाउंट ऑफ CGST कितना होगा, एंड अमाउंट ऑफ SGST कितना होगा। एग्जाम में अगर आएगा तो अलग अलग निकालने के लिए बोलेगा तो अलग अलग निकालना, अदरवाइज एक में ही करने से काम चल जाता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CGST कितना होगा, 6% ऑफ 1000 एंड अमाउंट ऑफ SGST कितना होगा, अगेन दिस इज 6% ऑफ 1000। कैलकुलेट करो कितना आएगा, दिस इज 6/100 इंटू 1000। ऐसे ही निकालते हैं GST, परसेंटेज का प्रॉब्लम तो लोग बनाए ही हैं। 6/1000 सॉरी 100 इंटू 1000, ठीक है। करो तो कितना हो गया, 60 रुपया। यहाँ पे क्या हो गया, 60 रुपीज़, ठीक है। तो 60 रुपये पे करना पड़ेगा दोनों को, सेंट्रल को और स्टेट को, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द रिटेलर। तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो जाएगा, पूरा बिल कितने का आएगा इसका। तो ये जो अमाउंट है वो तो आएगा ही आएगा 1000, दिस ₹1000 प्लस SGST एंड CGST, मतलब कितना कितना आएगा, ₹60 प्लस ₹60, दोनों ऐड होगा इसमें। अगर नहीं बोलेगा अलग से CGST SGST तो सीधा 12% निकाल सकते हैं हम लोग 1000 का, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ₹1000 प्लस ₹120 इज इक्वल टू ₹1120, ठीक है। तो इतना अमाउंट पेएबल है ऐसा GST, ओके। समझ में आ गया कंसेप्ट कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकाले हम लोग, यहाँ पे एक साथ भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं पूछेगा तो अलग अलग, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखो बच्चे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक रिटेलर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू ए कस्टमर एट 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। इफ द कस्टमर पेड ₹15,360 and the amount of GST is 1680, then what is the list price of the washing machine and how much GST rate levied on the washing machine। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अभी रेट ऑफ GST कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ GST दिया हुआ है यहाँ पे, GST पेड, CGST पेड on washing machine is ₹1680। तो अगर CGST पे किया गया 1680 रुपया, मतलब SGST भी पे किया होगा, SGST पेड ऑन वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹1680। समझ में आया ना, मतलब यहाँ CGST दिया हुआ है ना, CGST पे किया गया 1680 रुपया, तो SGST भी पे किया गया होगा 1680 रुपीज़, फाइन। और टोटल पेएबल GST कितना है यहाँ पे, दिस इज 1680 प्लस 1680 इज इक्वल टू
0,6,3 रुपीज़ 3360, ठीक है, इतना अमाउंट जीएसटी के तौर पे किया गया। एंड कस्टमर पेड रुपीज़ 15,360 रुपीज़, ठीक है। अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना है, रुपीज़ 15,360 रुपीज़, ठीक है। 15,360 रुपये कस्टमर पे किया, पेबल था 3,360 रुपये, ठीक है। सो अमाउंट जो था हम लोगों का, अमाउंट विदाउट जीएसटी कितना था, बिना जीएसटी का अमाउंट कितना था हम लोग के पास में, ये था रुपीज़ 15,360 माइनस रुपीज़ 3,360, दिस इज, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो 12,000 इतना हो गया। अब हम लोग को रेट निकालना है जीएसटी का, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन एंड हाउ मच जीएसटी रेट डिवाइड ऑन द वॉशिंग मशीन। तो हम लोग को प्राइस निकालना है, लिस्ट प्राइस निकालना है, और हम लोग को निकालना है कितना % जीएसटी लगा है, रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, तो जीएसटी किस पे लगा है, 12,000 पे लगा है, ठीक है। जीएसटी किस पे लगा है, 12,000 पे लगा है, कितना लगा है, 3,360 रुपये। तो 3,360 अपॉन 12,000 इंटू 100 ऐड करो, इसे कट जाएगा, मतलब 3,3,612, ठीक है। डिवाइड करो, 12 2 24, दिस इज 9, 6 12 8 96, so this is 28%, ठीक है। तो 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा उसको ना। लिस्ट प्राइस कितना होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो लेट लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम करते हैं, हम लोग लेट, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, लेट लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स, ठीक है। तो एक्स माइनस क्या हुआ फिर, 20% डिस्काउंट भी दिया है, 20/100 एक्स इज इक्वल टू 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 12,000 विदाउट टैक्स के उसको पे करना पड़ा है, ठीक है। इतना पे करना पड़ा विदाउट टैक्स के। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, तो दिस इज 80/100 x is equal to 12,000. This implies x is equal to 12,000 by 80 into 100, 150. This is 15,000. तो लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 15,000। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, फाइनल आंसर इज लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000 एंड जीएसटी लगा इस पे कितना, 28%, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए अपना डिस्काउंट निकाल लिए, मतलब यहाँ पे अपना रेट ऑफ जीएसटी निकाल लिए। कैसे निकाले रेट ऑफ जीएसटी, जो हम लोग का टैक्सेबल अमाउंट था, ठीक है, टोटल पेएबल जो जीएसटी था हम लोग का 3,360 रुपया था, और जो हम लोग का अमाउंट विदाउट जीएसटी था वो कितना था, 12,000 था। तो उस पर निकलता है ये, ठीक है। तो उस पर हम लोग निकाल लिए, परसेंटेज निकालने हम लोग को आता ही है, बहुत सिंपल था निकालना है इसको। और अमाउंट निकालने के लिए एक्स, हम लोग लिस्ट प्राइस को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, उसमें से 20% माइनस कर दिए, तो हम लोग का लिस्ट प्राइस निकल गया। यानी इस लिस्ट प्राइस पे हम लोग को 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब रिटेलर को पे करना पड़ेगा। फाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। देखो दिल्ली टू जयपुर है ना, मतलब क्या हो गया ये, दिस इज इंटरस्टेट, दिस इज इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। एमआरपी दिया हुआ है 50,000, डिस्काउंट दिया है 20%, जीएसटी दिया 28%, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे इसमें, बहुत सिंपल है डिस्काउंट निकालना।
वो निकालना है हम लोग को MRP के ऊपर। सो डिस्काउंट इज ₹50,000 माइनस 20% ऑफ 50,000। ओके, तो कैंसिल करो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50,000 माइनस कितना हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 40,000 इज द आंसर। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1,000, डिस्काउंट ही निकालना था ना, डिस्काउंट यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1,000। तो अब डिस्काउंट कर दो, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछा है, यहाँ डिस्काउंट पूछा है। सेलिंग प्राइस इज दिस, सो राइट हियर ओनली डिस्काउंट। ठीक है, डोंट राइट द होल प्राइस, जस्ट राइट हियर 20% ऑफ 50,000। ओके, दिस इज 20/100 इंटू 50,000, this is 10,000, okay? 10,000 is the discount, fine? Now selling price, discounted value, वो जो पहले निकाले थे वो इस पर लिखना है, ठीक है? मतलब रुपीज़ 50,000 माइनस 20/100 इंटू 50,000। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कट के, अगेन 10,000, मतलब रुपीज़ 50,000 माइनस रुपीज़ 10,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 40,000 इज द सेलिंग प्राइस। CGST SGST, अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो CGST इज 0 एंड SGST इज 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे जो भी पैसा लेगा कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, बाद में वो देगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो IGST का फंडा यहाँ पे कुछ काम का है, तो IGST कितना निकलेगा, IGST लगा दो यहाँ पे 28% है ना, तो 28% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है, मतलब 40,000 का। GST हमेशा किस पे लगता है, GST हमेशा लगता है उस पर जितना हम लोग पे कर रहे हैं डिस्काउंट होने के बाद। ठीक है, मतलब कहीं गए शॉप में दुकान सामान खरीदने के लिए, ठीक है, तो वहाँ से कुछ सामान लिए हम लोग और वो बोला कि 5% डिस्काउंट दे दिया आपको, 10% डिस्काउंट दे दिया हम लोगों को। ठीक है, तो जो डिस्काउंट देने के बाद प्राइस आएगा उस पर वो GST लेगा, ना कि MRP पे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28/100 इंटू 40,000, सॉरी 100, दिस इज 11200। ठीक है, तो कितना लगेगा GST, 28% ऑफ 40,000 इज 11,200 रुपीज़। ये GST हो गया हम लोगों का 28% के हिसाब से। अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, तो बिल होता है तुम्हारा जो भी डिस्काउंटेड प्राइस अपना है, मतलब रुपीज़ 40,000 प्लस IGST कितना हो जाएगा, रुपीज़ 11,200, दिस इज 200 यहाँ पे हो गया और 51,200 इज द अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, मतलब ये पूरा अमाउंट जो डिस्काउंट दिया था हम लोगों को वो 40,000 था यहाँ पे। ठीक है, प्लस IGST लगेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट है। CGST SGST 0 ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट for ₹80. As a ticket for ₹80 was not available, he purchased a ticket for ₹120 of upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? ठीक है, यहाँ दिया हुआ रेट GST for ticket below ₹100 is 18% and GST for ticket above is 28%। 100 रुपये से ज़्यादा में 28% लगेगा और 100 रुपये से कम में 18% लगेगा। ठीक है, अब अशरफ भाई साहब गए मूवी देखने के लिए, तो 80 रुपये का टिकट नहीं मिला उनको, 120 का मिला। समझ में आया? तो GST यहाँ निकालना है, डिफरेंस निकालना है कि पहले कितना देने वाले थे GST और एक बाद में कितना देती है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो। तो GST यहाँ लिखो, सीधा पेन कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो GST ऑन ₹80 कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये से कम है तो 18% लगेगा। तो यहाँ 18/100 इंटू 80। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये से कम में 80 रुपये 100 रुपये से कम होता है, उस पर 18% GST लगने वाला है। ठीक है, तो
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना हो गया 72/5, मतलब ये हो गया 14.4%। सॉरी परसेंट नहीं, रेट चलाता है दिमाग में जब भी जीएसटी का बात आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 14 रुपया 40 पैसा उनको जीएसटी पे करना था ना। जीएसटी ऑन ₹120 कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो 28% हो जाएगा, 28/100 इंटू 120, ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस इज 28 इंटू 12 कितना होता है 280 और 56 6 3 3 336 रुपया, तो 33 रुपया 60 पैसा पे करना पड़ेगा ना। डिफरेंस इन जीएसटी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.60 रुपीज़ माइनस 14.40, दिस इज 20 पैसा एंड 19, ओके, 19 रुपीज़ 20 पैसा, इसे आंसर चेक कर लो, ठीक है। चलो, तो 19 रुपया 20 पैसा उनको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा जीएसटी, अगर वो अपर क्लास में बैठ के मूवी देखते हैं तो अशरफ भाई, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, फॉर ए ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर ₹15,680, ठीक है। ट्रेडर के लिए जो मार्क प्राइस था रेफ्रिजरेटर का इतना था, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। गगन अ कस्टमर है, गगन नाम का एक कस्टमर है फॉर दिस रेफ्रिजरेटर, आस्क्स द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। वो क्या बोला उसको, ट्रेडर को, कि कम कर दो दाम उसका, ठीक है। दाम कम करवाया, उस हद तक कम करवाया कि रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी ऑन इट इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, एज्यूम कर लो, लेट इनिशियल प्राइस ऑफ वेक्टर बी एक्स, ठीक है। मान लिया कि इनिशियल प्राइस कितना है, एक्स है। सो अभी पे कितना किया वो 15,680, ये अमाउंट पे किया इंक्लूडिंग जीएसटी 12%। सो एक्स प्लस 12/100 एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि जीएसटी कितना दिया हुआ उस पर, जीएसटी दिया है 12%, ठीक है। कितना हो जाएगा, ₹15,680, तो दिस इज 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू ₹15,680। सो x इज इक्वल टू ₹15,680 इंटू 100 अपॉन 112, ठीक है। तो डिवाइड हो गया इससे, एक बार देख लो, 1568 डिवाइड बाई 112, 112 14 टाइम में, ठीक है। तो हो जाएगा 14/140, तो रुपीज़ 14,000 इज द इनिशियल प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। 14,000 दाम था उसका इनिशियली। नाउ यहाँ पे अब उससे दाम कम करवाया, मान लो यहाँ पे दाम कम करवाया, जो प्राइस कम करवाया वो था वाई, या फिर एक्स मान लेते हैं उसको, एक्स तो मान चुके ऑलरेडी, वाई मान लेते हैं, ठीक है। सो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹14,000 माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रिड्यूस्ड प्राइस। नाउ अब रिड्यूस्ड प्राइस जो है, दैट इज रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी ऑन इट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, प्लस जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। सो रिड्यूस्ड प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू मार्क प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस कितना है 14,000, ठीक है। मतलब जो इनिशियल प्राइस था कितना 14,000 पे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इतने पर नहीं करेंगे क्योंकि इतने पे जीएसटी लगा के है, ठीक है। तो जीएसटी के बिना जो 14,000 था उस पर हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज कितना अमाउंट है देख लो, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 14,000 माइनस वाई, ठीक है, ये वाला अमाउंट प्लस
12/100 इंटू 14,000 माइनस वाई इज इक्वल टू 14,000. दिस इज आवर आंसर. ठीक, कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा. तो 14,000 माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 12/100 इज इक्वल टू 14,000. दिस इज 14,000 माइनस वाई इंटू 112/100 इज इक्वल टू 14,000. ठीक है, इसका थोड़ा इंक चेंज करना है, सो लेट्स रेड पेन. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको. सो दिस इज 112 इंटू 14,000/100 इंटू 112, जब माइनस करते हैं यहाँ पे 112/100 y इज इक्वल टू 14,000. तो 112/14 कितना होता है, 112 इंटू 14 इज 844. दिस इज 211. 8 6 1568. दिस इज 15680 माइनस 1400 0 इज इक्वल टू 112/100 y. ठीक है, अब इसको यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं है, इसको यहाँ कर लेते हैं. ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस इज 1,680 रुपीज़ इज इक्वल टू 112/100 y. सो y इज इक्वल टू 1680 इंटू 100/112 कटेगा इससे 1680 इंटू 112 इज 650. 5 टाइम्स 500 6 500. ओके, ठीक हो जाएगा, ये कट जाएगा जैसे 15 से. सो ₹1500. सो रिड्यूस प्राइस इज 1500. ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या है, 1500. यानी वो 1500 कम करवाया है, तब जाके वो प्राइस उसके बराबर हुआ है. फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन इज ओके, द रिक्वायर्ड रिडक्शन इज ₹1500. ठीक है, चल सॉरी. ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट. ये है, अब देखो सारा क्वेश्चन तो करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पे. आप लोग प्रैक्टिस करो. अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आता है, आप लोगों को कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है या फिर कोई क्लू नहीं है आप लोगों के पास में, तो आप लोग फ्री हैं हमको मेल करने के लिए. आप लोग मेल कर सकते हैं, आप लोग मेल कीजिए, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा. अगर कुछ फिजिबल हो पाया तो आप लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं ईमेल आईडी में. ठीक है, कॉल बैक जाएगा, वहाँ आप लोग सोल्यूशन, मतलब हर तरह से आप लोगों को मतलब सपोर्ट करने के लिए तैयार है हम लोग का टीम. ठीक है, इंटरेक्ट करो, बात करो, चुपचाप नहीं बैठना है, बोलना है. समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि अभी यहाँ पे खड़े होके अंदाज लगाना बड़ा डिफिकल्ट है कि कौन सा प्रॉब्लम बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है. तो ओवरऑल पोर्शन में ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आने वाला है, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगा. तो सब प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ इंटरेक्ट करो. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर.